डिलीवरी जो भी पेशेंट आता है उनको सुविधाएं ज़्यादा मुहैया करना पड़ता है। क्या सुविधाएं हैं आपके अस्पताल में? यहाँ तो ऐसा डॉक्टर नहीं है। अभी जैसे इनको बोल रहे कि आपको अगर बढ़िया सुविधा चाहिए तो आप बाहर जाइए, अभी वो नहीं जा रही है, कहती नहीं आपसे ही डिलीवरी कराएंगे। दो एनएम डॉक्टर बैठते हैं यहाँ? नहीं, डॉक्टर नहीं आ रहे हैं। जब डॉक्टर नहीं है तो जो दवा लिखना हो या जो डिलीवरी पेशेंट के लिए जो ट्रीटमेंट हो वो कैसे मैनेज हो पाता बिना डॉक्टर? जो लोग दावे कर रहे थे कि हमने जो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाया था और वो जो है दावे उतना सच नहीं है, हमारा सरकार से सवाल करना गलत है, तो आप खुद देखिए जिस जगह का उदाहरण दिया गया उसी जगह के जो नीलम जी हैं, एनएम है यहाँ की, उनसे हम बात कर रहे थे। जब उनका खुद कहना है कि इस अस्पताल में डॉक्टर होना चाहिए, अस्पताल में डॉक्टर है नहीं। सवाल अब सीधा दूसरा सवाल अब सरकार से है, आप इसका भी जवाब जरूर दीजिएगा कि जब आपने इस केंद्र को प्रसव केंद्र बनाया है तो प्रसव के लिए जितना भी ज़रूरत होना, इक्विपमेंट्स होना जरूरी है, क्या आपने इस अस्पताल में व्यवस्था दिया है? इस अस्पताल में एक डॉक्टर का जरूरत होना चाहिए था, क्या आपने डॉक्टर दिया है? डॉक्टर देखे हैं यहाँ? नहीं, डॉक्टर नहीं देखे हैं। नहीं। तो बिना डॉक्टर का कौन सा अस्पताल है? नहीं, सभी में डॉक्टर अस्पताल का मतलब डॉक्टर और डॉक्टर का मतलब अस्पताल। जब डॉक्टर ही नहीं है तो इस सब अस्पताल का कोई मतलब है? डॉक्टर होना जरूरी है। ये उप स्वास्थ्य केंद्र में जो सुविधाएं हैं कितना आश्वस्त हैं इससे आप? अभी तो बहुत कमी है यहाँ पे। यहाँ पेशेंट लेके आए हैं। किस तरह का पेशेंट? डिलीवरी पेशेंट। अच्छा, डिलीवरी पेशेंट लेके आए हैं, प्रसव केंद्र है जी। सारा सुविधाएं देखने को मिल रहा है? जी, कहीं डॉक्टर नहीं दिखाई दे रहा है, अब यहाँ कोई व्यवस्था भी नहीं है। लोग 2 एएनएम के भरोसे में डिलीवरी पेशेंट को यहाँ किस तरीके से लेके आ रहे हैं? मजबूरी से लेके आ रहे हैं, यहाँ कटिहार जाना पड़ता है बहुत दूर। अच्छा, सरकार और सरकारी तंत्र ये दावे करती है हमेशा कि सारा जगह एकदम सुविधाएं दिया जा रहा है और आप एक ग्रामीण है, ईमानदारी बोलिएगा, मिल पा रहा है? जी, कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं नहीं मिल पा रहा है ऐसा सुविधा। अभी हमारी टीम बिहार में जो उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है उसका हाल लगातार दिखा रही है जनता को, ग्राउंड में जाकर ग्राउंड रिपोर्ट। हम पिछले दिनों जो ग्राउंड रिपोर्ट चलाए थे वो सिक्कट पंचायत का चलाए थे और उसमें सीधा हमारा सवाल था और चैलेंज भी था एक तरीके से मंगल पांडे जी को कि आप एक 20 उप स्वास्थ्य केंद्र दिखाइए जहाँ पे प्रॉपर सारा व्यवस्था है, डॉक्टर है, एएनएम मौजूद हैं। तो कुछ लोगों ने हमारा जो चैलेंज है उनको एक्सेप्ट भी किया और एक अस्पताल का नाम बताया। हमारे पीछे आप बोर्ड में देखिए, स्वास्थ्य उपकेंद्र कांवर, बरारी कटिहार का, यहाँ पे सारा व्यवस्था होने का दावा बताया है। तो हम दूसरे ही दिन निकल गए, चलिए हम इसका भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्या पोजीशन है, कहीं हमारा दावा भी गलत हो सकता है या उनका सच हो सकता है। देखिए, ये स्वास्थ्य उपकेंद्र कांवर है, टीकाकरण सत्र स्थल यहाँ यानी कि टीका भी लगाया जाता है। अब हम अंदर जैसे जैसे देखेंगे कि कितना एज ग्रुप के लोगों को टीका लगाया जाता है, उससे पहले हम आपको अस्पताल के चारों तरफ का नज़ारा दिखाना चाहते हैं कि क्या स्थिति है। यहाँ पे टेबल है, टेबल में देखिए अगल बगल में साफ़ सफाई कितना है आप देख सकते हैं। अस्पताल के बाहर में जो जंगल है, देखिए यहाँ पे डॉक्टर और एएनएम मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे जो इतना बड़ा बड़ा जंगल है इसका कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। और यहाँ पे जो पेशेंट आते हैं अगर उनको बीमारी हो जाए साफ़ सफाई ना होने की वजह से तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? चारों तरफ देखिए उतना साफ़ सफाई का व्यवस्था नहीं है। हम धीरे धीरे अंदर जा रहे हैं, जो मौजूद है एएनएम उससे बात करेंगे कि क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे दी गई है इस अस्पताल उप स्वास्थ्य केंद्र कांवर में। क्या नाम हुआ मैडम आपका? उनसे पूछिए ना। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीलम कुमार। नीलम जी, आप एएनएम है यहाँ की? जी। अच्छा, इस अस्पताल में बेसिकली क्या क्या सुविधाएं दे रही हैं अभी आप लोग? हम लोग यहाँ पर टीकाकरण करते हैं। टीकाकरण किस एज ग्रुप को आप लोग करते हैं? अभी जैसे कि कोविशील्ड जो है वो अभी 45 से ऊपर वाले को कर रहे हैं। हाँ, दूसरा डिलीवरी कराते हैं, तीसरा प्रतिरक्षण भी करते हैं। अच्छा, डिलीवरी यहाँ प्रसव होता है, डिलीवरी पेशेंट यहाँ पे आती है। अच्छा ठीक है, डिलीवरी से हम एक सवाल कर लेते हैं। डिलीवरी जो भी पेशेंट आता है उनको सुविधाएं ज़्यादा मुहैया करना पड़ता है, क्या सुविधाएं हैं आपके अस्पताल में? यहाँ तो ऐसा डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है। दूसरा बात है कि जो है अगर कोई इमरजेंसी में आ गए तो उनके लिए जो है हम लोग इंतज़ार और अथी करके जो उनका प्रसव कराते हैं, सब कुछ सही रहने के बाद, हर कुछ सही रहने के बाद पेशेंट का कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा, उनके लिए जो है हम लोग उनको रखते हैं यहाँ पर, रख के करा देते हैं। एक डिलीवरी पेशेंट को जितना सुविधाएं मिलनी चाहिए अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो फिर आप कैसे काम उनका कर रहे हैं? उनको हम रेफर करते हैं,
बरारी रेफर करते हैं। अभी जैसे इनको बोल रहे कि आपको अगर बढ़िया सुविधा चाहिए तो आप बाहर जाइए, अभी वो नहीं जा रही है, कहती नहीं आपसे ही डिलीवरी कराएंगे। तो उसको इंतज़ार में रखे हैं, जब उसका टाइम होगा तो उसका जो है जैसे वाटर का ज़रूरी हुआ या और कोई चीज़ मेडिसिन का ज़रूरी हुआ तो ला देंगे तो करा देंगे। कहाँ से कौन कौन एरिया से आते हैं पेशेंट यहाँ पे? पेशेंट यहाँ आता है गुंजरा, डहरा, बकिया, उसके बाद इधर भवानीपुर, इधर सहरिया, अनारकली, इधर सुखासन, टेंगुरिया, गिदरमारी। टोटल कितना आप लोग स्टाफ मौजूद हैं? दो एनएम है। डॉक्टर बैठते हैं यहाँ? नहीं, डॉक्टर नहीं आ रहे हैं। जब डॉक्टर नहीं है तो जो दवा लिखना हो या जो डिलीवरी पेशेंट के लिए जो ट्रीटमेंट हो वो कैसे मैनेज हो पाता बिना डॉक्टर का? इंतजार पेशेंट के साथ में वेट वॉच ही तो डिलीवरी का परिणाम है ना। अच्छा, यहाँ डॉक्टर है ही नहीं या यहाँ पे मतलब अपॉइंटमेंट डॉक्टर का हुआ नहीं है क्या? नहीं है, डॉक्टर थे कि नहीं थे तो हम नहीं जानते। इधर तो मेरा 1.5 साल हुआ है यहाँ पोस्टिंग हुए। जब से हैं तब से डॉक्टर नहीं है? डॉक्टर होना चाहिए? होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, डिलीवरी रूम होना चाहिए, प्लस जो है वाटर का व्यवस्था होना चाहिए, नाइट बिजली का व्यवस्था होना चाहिए, जनरेटर का व्यवस्था। सिर्फ औजार और इससे तो डिलीवरी नहीं ना होगा। कितना समय से काम कर रहे हैं आप? हम तो 1.5 साल है। 1.5 साल से काम कर रहे हैं। 1.5 साल। तो अभी 18 प्लस के जो एज ग्रुप के लोग हैं, युवा लोग हैं, नहीं आया है। उनका टीकाकरण कोई व्यवस्था? नहीं, उनका अभी नहीं दिया है, कोई अभी व्यवस्था 45 प्लस जा रहा है। अच्छा, आप लोग को पर्याप्त मात्रा में जो डोज मिलना चाहिए वैक्सीन का वो है आपके पास में अवेलेबल? 45 प्लस वाला का है। यानी घूम के नहीं जाना पड़ता है लोगों को। देखिए, एनएम नीलम जी से बात कर रहे थे, उन्हीं की जुबानी सुन रहे थे कि इस अस्पताल में जो लोग दावे कर रहे थे कि हमने जो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाया था और वो जो है दावे उतना सच नहीं है, हमारा सरकार से सवाल करना गलत है। तो आप खुद देखिए, जिस जगह का उदाहरण दिया गया उसी जगह के जो नीलम जी हैं, एनएम है यहाँ की, उनसे हम बात कर रहे थे। जब उनका खुद कहना है कि इस अस्पताल में डॉक्टर होना चाहिए, अस्पताल में डॉक्टर है नहीं। अब बताइए भैया, डॉक्टर ही जब नहीं है, यहाँ पे प्रसव केंद्र भी बनाया गया, टीकाकरण सत्र भी यहाँ पे है, बिना डॉक्टर का दवाई का सजेशन हो, ट्रीटमेंट का हो, कैसे एक एएनएम अपने तरीके से कर सकती है? इनको मजबूरन रेफर करना पड़ता है। सवाल अब सीधा दूसरा सवाल अब सरकार से है, आप इसका भी जवाब जरूर दीजिएगा कि जब आपने इस केंद्र को प्रसव केंद्र बनाया है तो प्रसव के लिए जितना भी ज़रूरत होना, इक्विपमेंट्स होना ज़रूरी है, क्या आपने इस अस्पताल में व्यवस्था दिया है? इस अस्पताल में एक डॉक्टर का ज़रूरत होना चाहिए था, क्या आपने डॉक्टर दिया है? सिर्फ आप कागजी रूप से अस्पताल और कागजी रूप से डॉक्टर को तो बहाल कर दिया है, लेकिन धरातल पे क्या है स्थिति? आपके ही सरकारी एएनएम का दावा है कि यहाँ पे अस्पताल में डॉक्टर का कमी है, वो है ही नहीं। कहाँ घर हुआ? कावड़चा। आपके पंचायत में जो उपस्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ प्रसव केंद्र भी है, टीकाकरण सत्र भी यहाँ खोला गया है, कितना व्यवस्था है? अच्छा, नहीं, कुछ तो मिला जुला के है, लेकिन होनी चाहिए। डॉक्टर देखे हैं यहाँ? नहीं, डॉक्टर नहीं देखे हैं। नहीं। तो बिना डॉक्टर का कौन सा अस्पताल है? नहीं, सभी में डॉक्टर अस्पताल का मतलब डॉक्टर, डॉक्टर का मतलब अस्पताल। जब डॉक्टर ही नहीं है तो इस सब अस्पताल का कोई मतलब है? डॉक्टर होना जरूरी है। आप लोग ग्रामीण है, क्या अभी तक इंतजाम किए हैं इसके लिए? कभी आंदोलन किए हैं, मांग किए हैं किसी से? मांग तो किए, लेकिन बट यहाँ आशा दीदी रहती है, बस यही करते, और नीलम दीदी है। अच्छा अच्छा, चलिए और लोगों से बात करें। क्या नाम हुआ सर आपका? भोला रजक। यही घर हुआ आपका? जी जी, कावर। क्या करते हैं सर आप? समाज सेवी हैं? समाज सेवी हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप समाज सेवी हैं और समाज सेवी हर जगह आगे बढ़ के काम करते हैं, ये उप स्वास्थ्य केंद्र में जो सुविधाएं हैं कितना आश्वस्त हैं इससे आप? अभी तो बहुत कमी है यहाँ पे, बहुत कमी है। जैसे जी। क्या क्या कमी है? मैंने कि 2000 पहले की था, कंप्यूटर का सुविधा था यहाँ 2000 पहले। 20 साल से भी बहुत समस्या है। पहले तो बढ़िया समस्या था, कंप्यूटर उपलब्ध रहता था यहाँ पे और आशा भी उपलब्ध रहता था। 20 साल से कोई ऐसा सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं। जी नहीं। क्या मांग है? आप लोग एक समाज सेवी और आपके ही इलाके में ये बनाया गया ऑफिस? मांग हम लोग का यही है कि यहाँ डॉक्टर हो उपलब्ध, आशा हो उपलब्ध, जो ड्राइवरी पेशेंट यहाँ से कटिहार जाता हो या काढ़ा गोला जाता हो इमरजेंसी में, वो हमारा यहाँ टेकअप हो। क्या नाम हुआ आपका सर? जी, एहसान हबीब। क्या करते हैं आप? जी, समाज सेवी। समाज सेवी हैं आप। यहाँ पे किस लिए आए हैं? यहाँ पेशेंट लेके आए हैं। किस तरह का पेशेंट? डिलीवरी पेशेंट। अच्छा, डिलीवरी पेशेंट लेके आए हैं, प्रसव केंद्र है जी। सारा सुविधाएं देखने को मिल रहा है? जी, कहीं डॉक्टर नहीं दिखाई दे रहा है। अब यहाँ कोई व्यवस्था भी नहीं है, ऐसे बैठा हुआ है, कोई चिकित्सा भी नहीं हो रहा है। तो आप लोग 2 एएनएम के भरोसे में डिलीवरी पेशेंट को यहाँ किस तरीके से लेके आ रहे हैं? मजबूरी से लेके आ रहे हैं। यहाँ कटिहार जाना पड़ता है बहुत दूर,
इधर काढ़ागोला भी बहुत दूर जाना पड़ता है। हम लोग का यहाँ एम्बुलेंस भी उपलब्ध नहीं है, मजबूरी में यहाँ नज़दीक में आना पड़ता है, तो लेकिन यहाँ भी सुविधा नहीं है, कुछ सुविधा खास सुविधा नहीं है। यहाँ और सुविधा होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए। हाँ, और यहाँ डिलीवरी रूम भी बढ़िया से नहीं है और उसका कोई व्यवस्था भी नहीं देख रहे हैं इधर। अच्छा, सरकार और सरकारी तंत्र ये दावे करती है हमेशा कि सारा जगह एकदम सुविधाएं दिया जा रहा है, और आप एक ग्रामीण हैं, ईमानदारी बोलिएगा, मिल पा रहा है? जी, कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं नहीं मिल पा रहा है ऐसा सुविधा। कहीं नहीं मिल पा रहा है। सरकार का दावे एकदम झूठा है, एकदम कोई खोखला है पूरा, कोई कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखिए ना, अस्पताल है कोई, ये दिखाई दे रहा है, कोई कमरा है, रूम है, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। कोई अस्पताल का कोई सिस्टम ही नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, यहाँ के एएनएम से भी हमने बात किया, कुछ ग्रामीणों से, समाज सेवियों से भी बात किया, और जो खुद ही एक पेशेंट को, डिलीवरी पेशेंट को लेके आए हैं, भाई साहब से भी बात हम कर रहे थे। और हम जो पिछला जो ग्राउंड रिपोर्ट चलाए थे और उसमें सरकार को चैलेंज किया था, और जो सरकारी कुछ तंत्र के लोग हैं और जो सरकार के पक्ष में बात रखते हैं, वही यही जगह का एड्रेस दिया था कि इस जगह में हर तरह का सुविधा मौजूद है। अब आप बताइए कि ये सुविधा है या नहीं है। जब डॉक्टर ही नहीं है तो ऐसा अस्पताल का क्या मतलब है। डिलीवरी पेशेंट होता है, आप समझिए कि क्या मुश्किल घड़ी में होता है, उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए। कितना सुविधाएं मिल पा रही है, यहाँ के ग्रामीणों से भी जाना और एएनएम से भी जाना। और भी लगातार हम उप स्वास्थ्य केंद्र का पर्दाफाश ऐसे ही करते रहेंगे और उनकी कमियों को हम दिखाएंगे। आप हमारे चैनल से बने रहें।